प्रिय मित्रों, हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी अलौकिक कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति से परिपूर्ण कर देगी और आपकी आत्मा को दिव्यता का अद्भुत अनुभव कराएगी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र अनुभूति है जिसे ग्रहण करने मात्र से आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की ज्योति और भी प्रज्वलित हो उठेगी। आखिर क्यों दिया था माता सीता ने प्रभु श्री राम को श्राप? दर्शक बंधु, जब हम प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में त्याग, प्रेम और आदर्शों की छवि साकार हो जाती है। श्री राम, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए राज सिंहासन त्याग दिया, और माता सीता, जिन्होंने 14 वर्षों तक हर कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य और समर्पण की मिसाल पेश की। परंतु एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में सुलगता रहा है। आखिर क्यों माता सीता ने जीवन के अंतिम क्षणों में स्वयं प्रभु श्री राम को श्राप दिया? क्या यह क्रोध था? क्या यह आक्रोश था? या यह उस मौन पीड़ा की प्रतिध्वनि थी जो वर्षों से उनके हृदय में दबकर सुलगती रही? दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं है। यह उस नारी की कहानी है जिसने अग्नि परीक्षाएं दी, जिसने अपमान सहा, जिसने अपने जीवन का हर क्षण सेवा और त्याग में जिया। परंतु जब सहनशीलता की सीमा पार हो गई तो उनकी आत्मा ने पुकारा, अब बहुत हो गया। माता सीता का यह श्राप प्रतिशोध नहीं था, यह वह सत्य था जो आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देता है। जब किसी स्त्री का सम्मान बार बार ठुकराया जाता है तो उसकी मौन वेदना भी एक श्राप बन जाती है। सोचिए दर्शक बंधु, जिस स्त्री ने 14 वर्षों तक वनवास सहा, जिसने रावण के बंदी गृह में भी अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा की, वही जब बोल उठी तो उनकी वाणी युगों तक गूंजती रही। यही इस कथा का रहस्य है। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि वह कौन सा क्षण था जब एक देवी, एक पत्नी और एक स्त्री होते हुए भी माता सीता ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को श्राप देने का साहस किया। परंतु ध्यान रखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ देना पाप है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें और नीचे जय श्री राम लिखकर प्रभु और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए रहस्य और प्रेरणा से भरी इस कथा का शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों दिया था माता सीता ने प्रभु श्री राम को श्राप। प्रिय भक्तों, सुनिए एक प्राचीन कथा, उदय नगरी की वह दिव्य दास्तां। उस पवित्र राज्य में उदय सिंह नामक धर्मात्मा सम्राट राज करते थे। वे न केवल न्याय प्रिय थे, बल्कि अत्यंत परोपकारी और दानी भी थे। उनका दरबार ऐसा था जहां कोई भी याचक हाथ खाली न लौटे। उनकी परिणयी रानी रत्नावती न केवल सुंदर थीं, परंतु महान पतिव्रता और सद्गुणों की खान भी थीं। आगे उनकी संतान, बड़ा पुत्र कुशल और छोटा पुत्र नीरज, दोनों संस्कारी और आज्ञाकारी युवक थे जिनमें पुण्य और शील की छवि थी। एक दिन दो तपस्वी महात्मा उदय नगरी पहुंचे। नगर में आते ही उनकी वाणी में हरि कीर्तन गूंज उठा और वे घर घर भिक्षा मांगने लगे। नगरवासियों ने कहा, बाबा, आप समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? हमारे सम्राट उदय सिंह इतने दानी हैं कि उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वहां जाइए। महात्माओं ने मार्ग मांगा और शीघ्र ही वे महलों के समक्ष पहुंच गए। सेवक ने सूचित किया और दोनों साधु को दरबार में बुलाया गया। जैसे ही राजा ने उनका स्वरूप देखा, वे सिंहासन छोड़कर उठकर विनयपूर्वक प्रणाम करने लगे और उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चरण पखारे। नम्रता से उन्होंने पूछा, आप किस उद्देश्य से आए हैं? साधु बोले, राजन, आपकी दानवीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली है। हमारी एक विशेष इच्छा है। राजा ने पूछा, अन्न, सोना, चांदी, हीरे जोहार चाहिए, जो भी चाहो मांग लो। साधु बोले, हम साधारण याचक नहीं, पहले वचन दीजिए कि आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। राजा ने हर्षित हृदय से वचन दे दिया, जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। साधुओं के मुख पर रहस्यमयी मुस्कान खिल गई। वे बोले, जब हम भिक्षा हेतु आए थे, परंतु आपने हमें सिंहासन पर बैठाया, तब विचार आया कि क्यों न राजसुख का अनुभव किया जाए।
हमारी इच्छा है कि आप अपना राज्य और सिंहासन हमें दान कर दें। यह कहकर वे निर्णय के लिए राजन पर छोड़ गए। उदय सिंह ने निस्वार्थ हृदय से ताज उतारकर साधुओं के मस्तक पर रखा और कहा, आज से आप इस राज्य के स्वामी हैं और मैं आपकी प्रजा हूं। पर एक विनती है, मेरी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया गया है। कृपया ध्यान रखें कि मेरे किसी कार्य से प्रजा को कष्ट न पहुंचे। पर साधु निर्भीक बोले, अब यह राज्य हमारा है, हम निर्णय करेंगे कि प्रजा सुखी रहे या दुखी। आपने राजपाट दान कर दिया है, पर एक शर्त और, कल सूर्योदय से पहले तुम राज्य की सीमाएं छोड़ दो। यहां दो राजा नहीं रह सकते। यदि तुम यहीं रहोगे तो प्रजा तुम्हें ही मानकर हमें सम्मान नहीं देगी। राजा उदय सिंह ने मजबूरी से कहा, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें कहां लेकर जाऊं? मैं वचन देता हूं कि किसी भी प्रकार मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पर साधु अटल रहे, या तो तुम राज्य छोड़ दो या हम चले जाइए। यदि तुम वापस आओगे तो तुम्हारा वचन टूटेगा। राजा उदय सिंह कुछ क्षण मौन रहे और फिर ध्यानपूर्वक बोले, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। साधु बोले, ठीक कहा। अब जब तुम प्रस्थान करोगे तो ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल साधारण वस्त्र हों। राजसी वस्त्र, आभूषण, हीरे जवाहरात सब अब हमारे अधिकार में है। उदय सिंह ने भगति और तप का मार्ग अपनाते हुए अपने प्राण प्रिय परिवार रत्नावती, कुशल और नीरज को समेटकर उदय नगरी से दूर चलने का निर्णय लिया, क्योंकि सत्य और धर्म की राह पर वचन का पालन परम धर्म है। हे भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म और वचनबद्धता धन संपदा से भी श्रेष्ठ है। जब भी परीक्षा आए, सत्कर्म और धर्म का पथ न छोड़ें, क्योंकि प्रभु का आदेश और अपने वचनों का पालन ही सच्ची महिमा है। जब साधुओं ने कहा कि यदि आपने कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी, तब धर्मनिष्ठ राजा उदय सिंह फोल्डेड हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, महाराज, आप चिंता न करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। साधु बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। राजा उदय सिंह साधुओं की आज्ञा लेकर अपना समस्त राजपाट दान कर खाली हाथ महल लौट आए। महल पहुंचते ही महारानी रत्नावती दौड़कर उनके पास आईं और चिंतित स्वर में बोली, महाराज, यह क्या बात है? आप इतनी शीघ्र दरबार से कैसे लौट आए और आपके मस्तक से ताज क्यों उतरा हुआ है? राजा का गला भर आया। वे सोचने लगे, कैसे कहूं कि अब मैं राजा नहीं रहा, कैसे बताऊं कि अब यह रानी नहीं रही और हमें इस महल को त्याग कर दर दर भटकना होगा। रानी ने फिर आग्रह किया, महाराज, आप मौन क्यों हैं? आपके मुखमंडल पर इतनी उदासी क्यों छाई है? कृपया कुछ तो कहिए, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, महारानी, आज ऐसा घटित हुआ कि एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया। रानी चकित होकर पूछने लगी, कैसे? कृपया कहिए क्या हुआ? तब राजा ने संपूर्ण घटनाक्रम सुनाया। कैसे साधु आए, कैसे उन्होंने संपूर्ण राजपाट और संपत्ति मांग ली, और कैसे अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे। राजा बोले, महारानी, अब हमें इस नगर को साधारण वस्त्रों में छोड़ना होगा। इस पर रानी रत्नावती ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आप वही कीजिए जो आप जीवन भर करते आए हैं। आपने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। आज यदि तपस्वियों ने आपसे राजपाट मांगा है तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे जीवन में जितना सुख लिखा था वह हमें मिल चुका। अब जो होना है वह पहले से ही निश्चित है, इसलिए शोक न कीजिए। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा उदय सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, रानी, तुम धन्य हो। मेरे हृदय पर जो बोझ था तुमने पल भर में हर लिया। मैं जीवन भर तुम्हारा आड़नी रहूंगा। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, अब समय व्यर्थ मत कीजिए। हमारे साथ हमारे नन्हे बालक भी हैं। शीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। राजसी वस्त्र त्याग दीजिए और साधारण वस्त्र धारण कीजिए, ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा ने सहमति दी और दोनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र पहन ली। अपने पुत्र कुशल और नीरज को साथ लिया और गुप्त रूप से, जैसे कोई चोर छुपकर निकलता है, वैसे ही महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे एक घने सुनसान वन में पहुंच गए। चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था।
रानी रत्नावती भयभीत होकर बोली, पियाजी, यह वन अत्यंत भयानक है। दूर दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं दे रहा। हमारे छोटे छोटे बालक भी साथ हैं, मुझे उनकी चिंता सताती है। राजा उदय सिंह बोले, रानी, मुझे भी चिंता है कि कहीं कोई हिंसक पशु आक्रमण न कर दे, किंतु हम अभी भी अपने नगर की सीमा में हैं। यदि हमने रात्रि यहीं व्यतीत की और प्रभात हो गया तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वियों से वचन दिया है कि सूर्योदय से पूर्व उदय नगरी त्याग दूंगा, इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने श्रद्धा भाव से कहा, ठीक है पियाजी, ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा ही हमारा सहारा है, वही जो करेंगे मंगल ही करेंगे। इस प्रकार वे चारों पूरी रात्रि चलते रहे और सूर्य उदित होने से ठीक पूर्व नगर की सीमा पार कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए। सीमा पार करते ही राजा ने गहरी राहत की सांस ली और बोले, प्रिय, अब चिंता की कोई बात नहीं। हम नगर की सीमा से बाहर आ चुके हैं। अब इस नगर में ठिकाना ढूंढते हैं। चलते चलते वे नगर से बाहर एक सराय पर पहुंचे। सराय की स्वामिनी एक भटियारिन थी। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, मैया, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी और 2 छोटे बालक हैं। यदि अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियारिन ने उनके जर्जर वस्त्र देखे और कठोर स्वर में बोली, मुसाफिर, यह सराय है, कोई यतीम खाना नहीं। यहां बिना मूल्य कोई नहीं ठहर सकता। यदि ठहरना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो आगे बढ़ो। राजा उदय सिंह ने शांत स्वर में कहा, मैया, हमारे पास अभी धन नहीं है, परंतु एक उपाय है। भटियारिन ने पूछा, कौन सा उपाय? राजा ने कहा, हम चारों आपके यहां सेवक बनकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। कृपया हमें अपनी सराय में काम पर रख लीजिए। बदले में हमें 2 समय का भोजन और रहने का स्थान दे दीजिए। भटियारिन ने सोचा, यह तो उत्तम है। आजकल सेवक महंगे हैं और टिकते नहीं। ये बिना खर्च 4-4 सेवक मिल जाएंगे। फिर वह बोली, मुसाफिर, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, पर मेरी कुछ शर्तें होंगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैया, आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारिन बोली, पहली शर्त यह है कि जो भी काम दूंगी वह करना होगा, चाहे कैसा भी हो। राजा ने विनम्रता से कहा, हमें यह शर्त स्वीकार है। भटियारिन ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि यदि तुम में से कोई बीमार पड़ा या काम न कर सका तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैया, हमें यह शर्त भी स्वीकार है। तब भटियारिन ने कार्य बांटना प्रारंभ किया। राजा से भटियारिन बोली, हे मुसाफिर, तुम्हारा कार्य होगा कि भोर होते ही जंगल से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर लाओगे। रानी से कहा, देवी, तुम्हारा कार्य होगा कि सराय में आने वाले अतिथियों के लिए भोजन बनाना। फिर दोनों बालकों की ओर देखकर बोली, इनका कार्य होगा झूठे बर्तन मांजना और सराय की सफाई करना। यदि तुम सब यह कर सको तो जब तक चाहो यहां रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, मैया, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों भटियारिन की सराय में सेवक बन गए। जो राजा कभी अपने राज्य के स्वामी थे, वे अब जंगल से लकड़ियां काटते थे। जो रानी रत्नावती कभी रसोई में कदम नहीं रखती थीं, वे अब चूल्हा फूंकती थीं। और राजकुमार कुशल व नीरज, जिनकी आयु खेलने और पढ़ने की थी, वे अब झूठे बर्तन मांजते और झाड़ू लगाते थे। समय बीतता गया। जीवन कठिन था, परंतु उन्होंने अपने कार्यों में निपुणता प्राप्त कर ली। उन्हें संतोष था कि वे अपने वचन का पालन कर रहे हैं। 6 महीने बीत गए। एक दिन जब राजा लकड़ी काटने जंगल गए हुए थे, उसी समय सराय में एक सौदागर आया। भटियारिन उसे देख दौड़कर बोली, हुजूर, आज तो बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। सौदागर हंसते हुए बोला, भटियान, क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है, कभी इस नगर कभी उस नगर। परंतु अब तो बहुत भूख लगी है, शीघ्र भोजन लगवाओ। आज मुझे जहाज लेकर विदेश प्रस्थान करना है। भटियारिन बोली, हुजूर, जो भी चाहो कहिए, मैं अपनी दासी से भोजन बनवाती हूं। उस समय रानी रत्नावती रसोई में भोजन बना रही थी। भोजन तैयार होने पर उन्होंने थाल सजाया और सौदागर के पास ले गईं। जैसे ही सौदागर ने उन्हें देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने इतनी दिव्य रूपवती स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी भोजन का थाल रखकर भीतर चली गईं। सौदागर ने भटियारिन से पूछा, ये कौन है?
ऐसी अद्भुत सुंदरता तो कभी नहीं देखी। इसने तो एक झलक में ही मेरा हृदय चुरा लिया। भटियारिन ने चालाकी से कहा, हुजूर, ये मेरी दासी की दासी है। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो मूल्य चुकाना होगा। सौदागर बोला, भटियान, जो भी मूल्य मांगो मैं देने को तैयार हूं, बस इसे मेरा बना दो। भटियारिन बोली, ठीक है, मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। आप जहाज पर जाइए, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचे आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारिन की शर्त स्वीकार कर ली और जहाज पर चला गया। भटियारिन रानी रत्नावती के पास आई और बोली, रत्नावती, शीघ्र कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो, तुम्हें यह भोजन लेकर जहाज पर जाना है। रानी बोली, मैया, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो दरिया का मार्ग भी नहीं झांक। जब से यहां आई हूं सराय से बाहर भी कदम नहीं रखा। भटियारिन बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम बस शीघ्र भोजन बनाओ और चलने की तैयारी करो। रानी मना भी नहीं कर सकी, क्योंकि जब उन्हें सेवा दी गई थी तब भटियारिन ने स्पष्ट कहा था कि यहां ना कहने का कोई स्थान नहीं। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, उसे एक बड़े पात्र में रखा और भटियारिन के साथ चल दी। जब कुशल और नीरज ने अपनी माता को जाते देखा तो दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मैया, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? भटियारिन ने डांटते हुए कहा, चुपचाप भीतर जाकर कार्य करो, नहीं तो रात का भोजन भी नहीं मिलेगा। बच्चों ने उसकी कठोर दृष्टि देखी और भय के कारण चुपचाप भीतर चले गए। भटियारिन रानी को जहाज तक ले गई और बोली, रत्नावती, मेरे जोड़ों में वेदना है, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम यह भोजन लेकर जहाज पर जाओ और सौदागर से धन लेकर आओ। रानी रत्नावती उसकी योजना को न समझ पाई और जैसे ही जहाज पर पहुंची भटियारिन ने दूर खड़े सौदागर को संकेत कर दिया। संकेत मिलते ही सौदागर ने जहाज का द्वार बंद करवा दिया और नाविक को आदेश दिया, जहाज को चलाओ। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा रानी रत्नावती को झांत हुआ कि उसके साथ बड़ा छल हुआ है। वह भीतर से कांप उठी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा अन्याय कर सकती है। मन ही मन उन्होंने सोचा, नारी तो सृष्टि की जननी कही जाती है, पर कुछ स्त्रियां उस कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी के समान होती है जो अपने ही कुल का नाश करती है। रानी ने करुण स्वर में हाथ जोड़कर सौदागर से प्रार्थना की, भैया, कृपा करके इस जहाज को रोक दीजिए। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर बोला, सुंदरी, हमने तुम्हें भटियारिन से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने जहाज की दीवार से मस्तक टकराया और करुण स्वर में पुकार उठी, हे विधाता, आपने मुझे कैसी विपत्ति में डाल दिया। सौदागर उनकी ओर बढ़ा तो रानी दृढ़ स्वर में बोली, ठहरो, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की रक्षा हेतु राजपाट का त्याग किया। मैं पतिव्रता नारी हूं और कहा जाता है कि सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे बिना मेरी अनुमति के स्पर्श किया तो उसी क्षण भस्म हो जाओगे। सौदागर हंसते हुए बोला, सुंदरी, मुझे अपने वचनों से बहलाने का प्रयत्न मत करो। मैं बहुत कुछ देख चुका हूं, तुम्हारी बातों से भयभीत नहीं होऊंगा। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका शरीर अग्नि से जल उठा हो। वह घबराकर पीछे हट गया और बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। रानी बोली, कहिए। सौदागर बोला, 12 वर्षों तक मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बहन मानूंगा, परंतु 13वें वर्ष तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी शांत स्वर में बोली, मुझे यह शर्त स्वीकार है। आज से आप मेरे धर्म भ्राता और मैं आपकी बहन। इस प्रकार रानी रत्नावती ने अपनी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म से अपनी रक्षा की। सौदागर ने उसके लिए जहाज में एक अलग कक्ष की व्यवस्था की और किसी को भी उसके समीप जाने की अनुमति नहीं दी। उधर भटियारिन लौट आई। कुशल और नीरज ने अपनी माता के बारे में प्रश्न किया, काकी, मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थीं, अब तक लौटी क्यों नहीं? भटियारिन क्रोध से बोली, मुझे क्या पता तुम्हारी मां कहां गई? यदि अधिक बोले तो दंड दूंगी। कुशल बोला, काकी, आप असत्य कह रही हैं। मां आपके साथ गई थीं और जाना नहीं चाहती थी।
यह सुनकर भटियारिन भड़क उठी। बोली, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं, अभी बताती हूं। और उसने दोनों बालकों को निर्दयता से पीटा तथा सराय से बाहर निकाल दिया। रोते हुए दोनों बालक जंगल की ओर भागे, जहां राजा उदय सिंह लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस दशा में देखकर वे दौड़े और पूछा, बच्चों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कुशल ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी मां को अपने साथ ले गई थी, पर वे अब तक लौटी नहीं, हमें मारकर बाहर निकाल दिया। राजा ने उन्हें वक्ष से लगाया और कहा, चुप हो जाओ मेरे लाल, तुम्हारी मां कहीं यहीं होगी, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। राजा दोनों बच्चों को लेकर सराय पहुंचे और रानी के विषय में पूछा तो भटियारिन बोली, क्या मैं उसकी रखवाली करती हूं? किसी के साथ भाग गई होगी। कुशल बोला, पिताजी, यही है जिसने मां को जबरन ले जाया था। राजा हाथ जोड़कर बोले, भटियारिन, हम गहन दुख में हैं, कृपा करके सत्य बताओ, मेरी पत्नी कहां है? भटियारिन क्रोध से बोली, अब मुझे सिपाही बुलाने पड़ेंगे। मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। यहां से चले जाओ, अन्यथा चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी। राजा उदास स्वर में बोले, पुत्रों, यह स्त्री हमें कुछ नहीं बताएगी, अब हमें मां को स्वयं ही खोजना होगा। वे दोनों बालकों को लेकर आगे बढ़े और एक नदी तट पर पहुंचे। राजा ने कुशल से कहा, पुत्र, तुम यहीं रुको, पहले मैं नीरज को पार कराता हूं। राजा ने नीरज को कंधे पर बैठाया और नदी पार कराने लगे। उस पार पहुंचाकर लौटने लगे ताकि कुशल को ले जाएं। उसी समय जंगल की निस्तब्धता को भंग करता हुआ एक शेर निकल आया। वह धीरे धीरे नन्हे नीरज की ओर बढ़ा। नीरज भयभीत होकर चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। राजा ने जैसे ही अपने पुत्र की करुण पुकार सुनी, वे घबराकर पीछे मुड़े। उसी घबराहट में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी में गिरकर डूबने लगे। इधर कुशल दूसरे तट पर खड़ा पिता की प्रतीक्षा कर रहा था और उधर शेर नीरज को अपने जबड़े में दबाकर जंगल की ओर ले गया। चारों, राजा, रानी और दोनों पुत्र, नियति के खेल से एक दूसरे से बिछड़ गए। परंतु कहते हैं, जिसे स्वयं परमात्मा रक्षा करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नियति अपना मार्ग बना ही लेती है। उसी क्षण एक शिकारी की दृष्टि शेर पर पड़ी। उसने धनुष से तीर चलाया। तीर लगते ही शेर विचलित हुआ और नीरज उसके मुंह से नीचे गिर पड़ा। शिकारी दौड़कर नीरज के पास पहुंचा, उसे उठाया और स्नेहपूर्वक अपने घर ले गया। इधर कुशल नदी किनारे प्रतीक्षा करते करते थक कर रेत पर सो गया। प्रातःकाल एक धोबी वस्त्र धोने हेतु वहीं आया। उसने उस नन्हे बालक को देखा और स्नेहपूर्वक जगाया। जब कुशल ने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई और करुण स्वर में कहा, बाबा, मैं एक राजकुमार हूं, परंतु अब इस संसार में मेरा कोई नहीं रहा। धोबी ने करुणा से उसे देखा और कहा, पुत्र, ऐसा मत कहो, जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं प्रभु होता है। आज से तू मेरा पुत्र और मैं तेरा पिता, चलो मेरे साथ। इस प्रकार वह साधु स्वभाव का धोबी कुशल को अपने घर ले गया और पुत्रवत उसका पालन करने लगा। उधर नदी की प्रबल लहरें राजा उदय सिंह को दूर नगर तक बहाकर ले गईं। वही नगर था जिसका राजा कुछ ही दिन पूर्व दिवंगत हो चुका था। रानी ने घोषणा की थी कि ब्रह्म मुहूर्त में नगर द्वार पर जो प्रथम यात्री मिलेगा, वही उसका पति और राज्य का अधिपति होगा। उसी समय प्रभु की लीला देखिए। उदय सिंह उसी द्वार पर आ बैठे। द्वार खुला, सैनिकों ने उन्हें देखा और आदर सहित पकड़कर रानी के सम्मुख ले गए। रानी ने उन्हें वंदन किया, रत्नमालाओं से विभूषित किया और कहा, महाराज, हमारे नगर में आपका स्वागत है। आज से आप हमारे अधिपति और मैं आपकी धर्मपत्नी। राजा उदय सिंह को यह सब किसी स्वप्नवत प्रतीत हुआ। जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और मस्तक पर मुकुट धारण कराया गया, तब उन्होंने अंतःकरण से ईश्वर को नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, यह आपकी अद्भुत लीला है। कभी राज सिंहासन से सन्यास दिलाया, अब सन्यास से पुनः राज्य दिया। आपकी जो इच्छा है वही मेरे लिए धर्म है। वे उस राज्य के धर्मपालक राजा बन गए। उनके राज्य में न्याय और सद्भावना का वास हुआ। रिश्वत, भ्रष्टाचार और अन्याय का अंत हुआ। लोग प्रेम, एकता और धर्ममय जीवन जीने लगे। 11 वर्षों तक राजा उदय सिंह ने धर्म और न्यायपूर्वक शासन किया। इस बीच समय ने करवट बदली। कुशल और नीरज युवा हो चुके थे। एक शिकारी के घर पला
दूसरा धोबी के घर। संयोगवश वे उसी नगर में बढ़े पल्ले जहां उनके पिता ही राजा थे। राजा ने युवाओं के लिए सेना में भर्ती की घोषणा की। स्पर्धा हुई। दोनों भाइयों ने अपने अपने पालकों से अनुमति ली और उसमें सम्मिलित हुए। अपनी वीरता और कौशल से प्रतियोगिता जीती और राजा की सेना में सम्मिलित हो गए। वे पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करने लगे। किंतु ईश्वर की अद्भुत माया देखिए, वे न तो एक दूसरे को सगे भाई समझते थे और न ही यह जानते थे कि राजा उदय सिंह उनके पिता हैं। इधर रानी रत्नावती का जीवन चिंताओं में बीत रहा था। 12 वर्ष पूर्ण होने को थे। वह दिन निकट आ रहा था जब वह सौदागर उसे अपनी रानी बनाने का प्रयास करेगा। रानी दिन रात प्रभु से प्रार्थना करती, हे नाथ, इन 12 वर्षों में मैंने किसी प्रकार अपनी मर्यादा की रक्षा की है। अब वह घड़ी समीप है। यदि आपकी कृपा न हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस अधर्मी की रानी कभी न बनूंगी। हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। उधर सौदागर, जिसने रानी को छलपूर्वक ले गया था, व्यापार हेतु उसी नगर में आया जहां अब राजा उदय सिंह राज कर रहे थे। वह दरबार में जाकर बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा जहाज नगर तट पर खड़ा है। कृपा करके कुछ सैनिक उसकी रक्षा हेतु नियुक्त करें। राजा ने आदर पूर्वक कहा, आपका सामान सुरक्षित रहेगा। हम आपके जहाज की रक्षा का प्रबंध करेंगे। तत्पश्चात दीवान को आदेश दिया गया। दीवान ने कुशल और नीरज को बुलाकर कहा, आज रात्रि तुम दोनों को उस जहाज की रखवाली करनी है। दोनों युवकों ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक हम हैं उस जहाज के समीप कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। रात्रि आई। घोर अंधकार और भादों की रात में दोनों जहाज की रक्षा में उपस्थित हुए। इधर रानी रत्नावती एकांत कक्ष में लेटी अपने प्रभु को स्मरण कर रही थी। हृदय में पीड़ा और नेत्रों में अश्रुधारा थी। उनकी प्रार्थना मौन थी, किंतु भाव तरंगों से भरी हुई। आधी रात का समय था। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, भाई, रात लंबी हो रही है, नींद भी आंखों में उतर रही है। कुछ ऐसा सुना दो जिससे हम जागृत रहें। दूसरे ने कहा, सही कहा, यदि इस समय हम ढीले पड़े तो अनहोनी हो जाएगी। कोई कथा कहो जिससे मन लगा रहे। पहले सैनिक ने कहा, जग की कथाओं से तृप्ति नहीं मिलती, अपनी ही जीवन कथा कहो। दूसरा सैनिक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, ठीक है भाई, सुनो मेरी अपनी कथा। बहुत दूर एक नगर है, उदय नगरी। वहां के राजा उदय सिंह थे और उनकी धर्मपत्नी रत्नावती। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा कुशल और छोटा नीरज। जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन 2 साधु आए और राजा से उनका राज्य मांग लिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और सब कुछ त्याग कर पत्नी व बच्चों सहित नगर से बाहर चले गए। फिर वे चारों एक सराय में सेवा करने लगे। कुछ दिन बीते। एक दिन भटियारिन छलपूर्वक रानी रत्नावती को अपने साथ ले गई, किंतु वह रानी को कहां और क्यों ले गई, इसका रहस्य किसी को ज्ञात न हो सका। जब बच्चों ने देखा कि माता लौटकर नहीं आई, तो वे विलाप करते हुए अपने पिता के पास पहुंचे। राजा उदय सिंह पीड़ा से व्याकुल हो बच्चों को लेकर भटियारिन के पास गए, परंतु वह दुष्ट स्त्री उन्हें अपमानित कर भगा देती है। राजा विषाद से भरकर अपने पुत्रों को लेकर नदी तट पर पहुंचे। उन्होंने बड़े पुत्र से कहा, पुत्र, तू यहीं ठहर, पहले मैं छोटे को पार कराता हूं। उन्होंने छोटे को सुरक्षित पार करा दिया, किंतु लौटते समय वन से एक भयंकर सिंह निकल आया और नन्हे पुत्र नीरज पर झपटा। बालक भयभीत होकर चिल्लाया। राजा ने मुड़कर उसे बचाने का प्रयास किया, किंतु उसी घबराहट में नदी में गिरकर बह गए। उधर सिंह नीरज को जबड़े में दबाकर वन की ओर ले गया। तभी ईश्वर की कृपा से एक शिकारी का तीर उस सिंह पर चला और नीरज बच गया। वह शिकारी उसे अपने घर ले जाकर पुत्रवत पालन करने लगा। यही नीरज आगे चलकर वीर सैनिक बना। नीरज ने जब अपनी यह कथा कही तो पहले सैनिक कुशल की आंखें भर आईं। उसने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी मेरी जीवन कथा से मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि तुम्हारे जीवन में शिकारी है और मेरे जीवन में धोबी। यह सुनकर नीरज चौंका और बोला, तो क्या तुम ही मेरे बड़े भाई हो? मैं वही बालक हूं जिसे सिंह उठा ले गया था। आज तक मैं स्वयं को अनाथ मानता रहा, पर अब प्रभु की कृपा से जान गया कि मेरा सहोदर मेरे सम्मुख है। कुशल भी भाव विह्वल हो उठा। दोनों भाई एक दूसरे से लिपट गए। वर्षों का बिछोह अश्रुधारा में बह गया।
इधर जहाज के एकांत कक्ष में बैठी रानी रत्नावती सैनिकों की बातचीत सुन रही थीं। जब उन्होंने सुना कि वे दोनों सैनिक उनके ही पुत्र हैं तो उनकी आंखें अश्रुपूरित हो गईं। वे अंतःकरण से प्रभु का आभार मानने लगीं। हे प्रभु, आपने मेरे पुत्रों का दर्शन कराया। उनका मन व्याकुल हुआ कि वे दौड़कर दोनों को आलिंगन कर लें, परंतु उन्होंने स्वयं को रोक लिया। सोचा, यदि इस समय मैं बाहर निकली और सौदागर को सब झांत हो गया तो वह मेरे पुत्रों को हानि पहुंचा सकता है। समय आने पर ही मिलन होगा। अभी मुझे धैर्य रखना होगा और उस पापी को उसके कर्मों का फल मिलने देना होगा। इस प्रकार उस अंधेरी रात्रि में प्रभु की लीला से बिछड़ा हुआ परिवार अदृश्य सूत्रों से पुनः मिलन की ओर बढ़ रहा था। पूरी रात दोनों सैनिक निष्ठापूर्वक पहरेदारी करते रहे। प्रातःकाल शिविर लौट गए। उनके जाने के पश्चात रानी रत्नावती अपने कक्ष से बाहर निकली। उन्होंने जहाज पर रखे बहुमूल्य सामान को एक एक कर उठाया और नदी में प्रवाहित कर दिया। जब समस्त सामग्री बह गई तब वे सौदागर के कक्ष में पहुंची और बोली, भैया, आप यहां निद्रा में हैं और जहाज का संपूर्ण धन संपत्ति सैनिक लूट ले गए। सौदागर क्रोध से भर उठा। यह असंभव है, रानी बोली। यह असंभव नहीं, घटित हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सौदागर उग्र होकर बोला, यदि ऐसा है तो मैं अभी महाराज से न्याय मांगूंगा। वह शीघ्र राजा उदय सिंह के दरबार में पहुंचा और विनती करने लगा, महाराज, मैं लुट गया हूं। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा सौंपी थी वही सब लूट कर चले गए। यदि न्याय न मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा गंभीर स्वर में बोले, हमारे सैनिक धर्मनिष्ठ हैं, किंतु यदि तुम ऐसा कहते हो तो हम सच्चाई अवश्य जानेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है? सौदागर बोला, हां महाराज, मेरी पत्नी ने अपनी आंखों से सब देखा है। राजा ने कहा, तो उसे दरबार में लाओ, हम अपने सैनिकों को भी बुलवाते हैं। दरबार सजा। कुशल और नीरज को बुलाकर उपस्थित किया गया। सौदागर अपनी पत्नी को लाया। रानी ने लंबा घूंघट धारण किया हुआ था। राजा ने कहा, अब अपनी पत्नी से पूछो, क्या यही वे सैनिक हैं? सौदागर ने पूछा और रानी ने सिर हिलाकर संकेत किया। राजा ने कहा, घूंघट में गर्दन हिलाने से सत्य स्पष्ट न होगा, वचन से कहो। तब रानी बोली, महाराज, मैं सब कहूंगी, परंतु पहले इन सैनिकों से कहिए कि वे वही कथा सुनाएं जो रात्रि पहरे में आपस में कहते रहे। राजा चकित हुए किंतु आदेश दिया। दोनों सैनिकों ने वही कथा दोहराई। राजा उदय सिंह, रानी रत्नावती और उनके पुत्र कुशल नीरज की। कथा सुनते ही राजा की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। वे सिंहासन से उठे और बोले, वह पिता मैं ही हूं। नदी में बहकर यहां आ पहुंचा और प्रभु की कृपा से राजा बना। उन्होंने दोनों सैनिकों को हृदय से लगा लिया। पुत्र रोते हुए बोले, पिताजी, हमारी माता कहां है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने घूंघट हटाया और कहा, आओ बेटो, मैं ही तुम्हारी माता रत्नावती हूं। रानी ने करुणा से अपनी पीड़ा सुनाई, कैसे भटियारिन ने उन्हें छल से सौदागर को बेच दिया और उन्होंने 12 वर्षों तक अपने सतीत्व की रक्षा की। सौदागर कांप उठा और बोला, महाराज, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। भटियारिन ने मुझे बहकाया था। राजा उदय सिंह ने कहा, जितना दोष तेरा है उतना ही उस पापिनी का भी है। तुम दोनों ने हमारे परिवार को पीड़ा दी है, इसलिए दंड भी पाओगे। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया गया कि भटियारिन को बंदी बनाकर लाएं। कुछ ही समय बाद वह दरबार में उपस्थित की गई। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्या तू मुझे पहचानती है? मैं वही सेवक हूं जो तेरे लिए लकड़ी काटता था, और यह मेरी रानी है जिसे तूने 1 लाख स्वर्ण में सौदागर को बेच दिया था। भटियारिन भय से कांपते हुए बोली, जहांपनाह, मुझे क्षमा करें। मैं लालच के वशीभूत होकर पाप कर बैठी। मैं पापिनी नहीं थी, परंतु पाप ने मुझे अपने वश में कर लिया और आज मैं उसी पाप की सजा भुगत रही हूं। इतना कहकर उसने अपना वस्त्र हटाया। देखा गया कि उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित था और घावों से मवाद बह रहा था। राजा उदय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, भटियारिन, तुझे तो स्वयं भगवान ने तेरे पाप का दंड दे दिया है, अब मैं और क्या सजा दूं? इसके बाद राजा ने सौदागर की ओर दृष्टि डाली और रानी रत्नावती से कहा, रानी, बताओ, इस सौदागर को क्या दंड दिया जाए?
रानी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, इसने मुझे छल से अगवा तो किया था, परंतु यह भी सत्य है कि इन 12 वर्षों में इसने कभी मेरा अपमान नहीं किया। इसने मुझे बहन मानकर सदैव सम्मान दिया। अतः मैं चाहती हूं कि इसे क्षमा कर दिया जाए। इसका दंड ईश्वर स्वयं देंगे। राजा उदय सिंह ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो इसे क्षमा किया जाए। सौदागर रोते हुए राजा और रानी से क्षमा मांगकर दरबार से जाने लगा। तभी रानी ने उसे पुकारा, ठहरो सौदागर, क्या तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए जो जहाज से चोरी हुआ है? जान लो, तुम्हारे जहाज से कोई चोरी नहीं हुई। वह सारा सामान मैंने स्वयं नदी में प्रवाहित कर दिया। जाते जाते नदी से अपना सामान ले लेना। प्रिय भक्तों, इस प्रकार राजा उदय सिंह, रानी रत्नावती और उनके दोनों पुत्र कुशल और नीरज वर्षों बाद पुनः मिलकर हर्ष और आनंद से भर उठे। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और उसमें से देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। दोनों महात्माओं ने राजा को प्रणाम किया और अपने स्वरूप का उद्घाटन करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की चर्चा तीनों लोकों में हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हारी परीक्षा लेने पृथ्वी पर आए। परंतु तुम तो हमारे अनुमान से भी अधिक श्रेष्ठ निकले। तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अतः हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। राजा उदय सिंह ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी रानी से पूछ लीजिए। रानी रत्नावती हाथ जोड़कर बोली, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि जब जब मैं पृथ्वी पर जन्म लूं तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं और ये मेरे पुत्र हर जन्म में मेरी संतान बने रहें। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जो राज्य हमने तुमसे दान में लिया था उसे अब हम तुम्हें ही लौटाते हैं। इतना कहकर देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र दिव्य विमान में सवार होकर स्वर्गलोक लौट गए। इसके उपरांत राजा उदय सिंह ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र नीरज को और दूसरा राज्य अपने बड़े पुत्र कुशल को सौंपा। फिर स्वयं रानी रत्नावती के साथ सांसारिक जीवन का परित्याग कर तपस्या हेतु वन की ओर चले गए। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक गाथा नहीं बल्कि परमात्मा की अद्भुत लीला है। यह धर्म की विजय का अमर संदेश है। यह हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, यदि हम धैर्य रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें तो अंततः हमें ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। धर्म की राह कठिन होती है, परंतु सत्य, करुणा और न्याय पर अडिग रहने वाला अंततः विजय पाता है। यही कारण है कि महाभारत में पांडवों की और रामायण में श्री राम की विजय हुई। धर्म ही अंतिम सत्य है। भक्तों, परमात्मा की लीला अकल्पनीय है। उनकी रचना रहस्यमय है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहते हैं वही सच्चे मनुष्य हैं। और यही राजा उदय सिंह, रानी रत्नावती और उनके पुत्रों की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से किया गया तप, त्याग और धर्म पालन ही अंततः दिव्य कृपा का पात्र बनाता है। पर भक्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि माता सीता ने प्रभु श्री राम को श्राप क्यों दिया था। कभी आपने सोचा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे धर्मात्मा को श्राप मिलता है तो वह साधारण श्राप नहीं होता। वह उस वेदना की पुकार होती है जिसे समय भी शांत नहीं कर पाता। वह उस त्याग की आभा होती है जो पीड़ा में भी दिव्यता खोज लेती है। आइए अब सुनते हैं माता सीता की वह अद्भुत कथा। माता सीता का जीवन प्रेम का नहीं, तप का प्रतीक था। वहां श्रृंगार नहीं था, त्याग था। विलास नहीं था, सेवा थी। और जो विश्वास था वह तो साक्षात आस्था का स्वरूप था। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकले तो माता सीता ने बिना किसी प्रश्न के उनके साथ चलना स्वीकार किया। उन्होंने न सोना मांगा, न सिंहासन, न ही राज्य का सुख। उन्होंने तो केवल यही कहा, जहां राम होंगे वहीं मेरा स्वर्ग होगा। 14 वर्षों का कठोर वनवास, राक्षसों का आतंक, कुटिया का तप, सब कुछ माता सीता ने सहज भाव से स्वीकार किया। और जब रावण ने उनका हरण किया तब भी उन्होंने अपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। अशोक वाटिका में रहकर उन्होंने हर क्षण प्रभु श्री राम के नाम का जप किया। जब रावण का अंत हुआ और युद्ध समाप्त हुआ तब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनसे प्रश्न किया, सीते, क्या तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो?
तब माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव प्रकट होकर बोले, सीता उतनी ही पवित्र है जितनी गंगा की धारा, उतनी ही शुद्ध जितनी वेदों की आर्चाएं। प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ, राम राज्य की स्थापना हुई, चारों ओर धर्म और आनंद की ज्योति फैल गई। परंतु समय का चक्र फिर घूम गया। एक दिन अयोध्या की गलियों में एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकालते हुए कहा, मैं राम नहीं हूं जो पराई स्त्री को घर ले आऊं। एक साधारण सा वाक्य, परंतु उसी ने प्रभु श्री राम के जीवन को बदल दिया। मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, सीता को वन में छोड़ आओ। हे भक्तों, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो अयोध्या की महारानी, प्रभु की अर्धांगिनी, जनक नंदिनी सीता थी। गर्भवती अवस्था, अंधेरी रात और वन का एकाकीपन, यह सब उन्होंने सहा। लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे, परंतु आदेश प्रभु का था। माता सीता ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस लेकर बोली, लक्ष्मण, राम से कहना मैंने उन्हें समझा, उनकी मर्यादा को जाना, पर वे मेरी पीड़ा न समझ पाए। जिस राजा ने एक धोबी की बात को सत्य मान लिया, उसके लिए मेरी अग्नि परीक्षा, मेरा त्याग और मेरा प्रेम सब असत्य हो जाएगा। जंगल में ही माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्हें शिक्षा और संस्कार मिले। वर्षों बाद जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब लवकुश ने घोड़े को रोक लिया और उसी क्षण सत्य प्रकट हुआ कि वे राम के ही पुत्र हैं। सभा ने निर्णय किया, सीता को बुलाया जाए और फिर से अग्नि परीक्षा दी जाए। माता सीता सभा में आईं, साधारण वेश, नेत्रों में करुणा और तेज। उन्होंने सभी को देखा, फिर प्रभु श्री राम को निहारा और अंत में पृथ्वी माता से कहा, हे धरती माता, यदि मैं अपने जीवन में सदैव पवित्र रही हूं, यदि मैंने हर जन्म में राम को ही अपना पति माना है, यदि मैंने अपने हृदय में किसी और को कभी स्थान नहीं दिया, तो अपनी गोद में मुझे संभालो। तुरंत पृथ्वी फटी, धरती माता प्रकट हुई और माता सीता को अपनी गोद में समेट लिया। सभा मौन हो गई, न कोई शब्द रहे, न आंसू, बस करुणा का गहन सागर उमड़ आया। भक्तों, उस मौन में एक आह भी थी, एक श्राप भी। श्राप यह कि हे राम, तुम्हारा धर्म तुम्हें पूजनीय बनाएगा, पर मेरा त्याग तुम्हें वियोग देगा। तुम प्रेम तो पाओगे, पर संग नहीं। युगों युगों तक पूजे जाओगे, पर हर युग की सीता तुमसे यही प्रश्न करेगी, क्या यही था तुम्हारा न्याय? और यही हुआ। जब श्री राम ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब उन्हें राधा मिली, पर संग न मिल सका। वियोग का स्वाद उन्हें चखना पड़ा, और यही सीता के मौन श्राप की अभिव्यक्ति थी। इसलिए हे भक्तों, जब भी राम कथा सुनो तो स्मरण रखना, श्री राम मर्यादा है, पर माता सीता मर्यादा की अग्नि में तप कर निकली हुई शक्ति है। राम से पहले सीता का नाम लो, क्योंकि उनके बिना यह कथा अधूरी है। दर्शक बंधु, इस दिव्य कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सहनशीलता, भक्ति और समर्पण का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन इसका फल अनमोल होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहें। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस भक्ति और ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर रोज ऐसी प्रेरक और आध्यात्मिक कथाओं का हिस्सा बन सकें। नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपने आशीर्वाद और श्रद्धा का परिचय दें। याद रखें, आपकी भक्ति और समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। धैर्य रखें, भक्ति बनाए रखें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। जय श्री राम।